हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार हम आए हैं मेहरून जलगांव स्थित ममता बाल रुग्णालय में, जहां पर जाने माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर माजिद खान साहब हमारे साथ में हैं, जो समय समय पर हमें नवजात शिशु संदर्भ में, कोरोना संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। दर्शकों के हमें बहुत सारी प्रतिक्रिया मिल रही है। हम आपके आभारी है कि आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं और आपके प्रश्न हम डॉक्टर साहब तक पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज आपसे जानना चाहते हैं कि जो बच्चा पैदा हो गया, नवजात शिशु हैं, इसके संदर्भ में उसकी जो माता हैं, तो जो वैक्सीनेशन है उसके टप्पे किस तरह से है, कौन सी स्टेज पे बच्चे को कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए। आम लोगों में थोड़ा सा ये भी कन्फ्यूज़न है। आम लैंग्वेज में आज ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन का मतलब होता है कोरोना वैक्सीन, जबकि बहुत सारे जो आपके समय समय पे नवजात शिशु को दिए जाते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको एट बर्थ या जन्म के होने पर BCG और पोलियो ये टीका लगाते हैं। हमारी ऐसी माएँ बहनें जो कोविड से ग्रस्त थी और उनकी डिलीवरी हुई, BCG और ओरल पोलियो ये दोनों लाइव वैक्सीन होती हैं। इस सूरत में हम इनसे आग्रह करेंगे कि ये अपने बच्चे को 1 महीने के बाद वैक्सीनेशन दें। हम ये कहेंगे कि BCG और पोलियो 1 महीने से हम डिले कर सकते हैं। बाद में 1 महीने का वक्फा होने के बाद में बच्चा सुरक्षित हो जाता है और आप अपना रूटीन वैक्सीनेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारी ऐसी माएँ बहनें जो कोविड ग्रस्त है, जो नॉर्मल है, लेकिन वो वैक्सीन लेना चाहती हैं और दूध पिलाने हैं। कई माओं के मन में ये प्रश्न होता है कि हम कोरोना वैक्सीन, हम दूध पिला रहे बच्चे को, तो हम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप दूध भी पिला रहे हो तो आप जो माता है, जो मेरी बहनें हैं, वो वैक्सीन ले सकते हैं। ये सुरक्षित है और महफूज है। मतलब जो गर्भवती माता है और जो स्तनपान कराने वाली माता है, बच्चों को दूध पिलाने वाली, वो ले सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ये वैक्सीन ले सकते हैं, इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है जी। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे बच्चे का समय समय पर विकास होता है, जिस तरह से उसकी आयु बढ़ती जाती है, अलग अलग टप्पे हैं, 6 महीने, 12 महीने, या इवन कहते हैं कि 2 साल तक के अगर बच्चे को माँ का दूध पिलाए तो वो अमृत समान है। तो किस स्टेज तक के माता मतलब स्तनपान कराते हुए वैक्सीनेशन करवा सकती है खुद का, या किस तरह से उपाय योजना हो? हमारी ऐसी माएँ बहनें जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वैक्सीन ले सकती हैं। अगर इस दौरान हमारी किसी बहन को या माँ को कोरोना होता है तो भी हम दूध पिलाना शुरू रख सकते हैं। आमतौर पे हमारी सोसाइटी में, कल्चर में 2 साल तक दूध पिलाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि माँ का दूध अमृत समान होता है। दोस्तों, अगर हमारी किसी माँ बहन को कोरोना का बीमारी होता है तो वो 3 जो अहम चीज़ें मैंने बताया आपको, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग रख के अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। आमतौर पे कोरोना पेशेंट को दी जाने वाली रेमडेसिविर, फेबिफ्लू या दूसरी जो दवाइयाँ रहती हैं, इनका दूध पिलाने वाली माँ पर कोई असर नहीं होता और ये दवाइयाँ दूध से खारिज नहीं होती। इसीलिए इसका एडवर्स इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट दूध पीने वाले बच्चे पर नहीं होता है। इसीलिए आप निश्चिंत होकर इन बच्चों को दूध या स्तनपान दे सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे मन में भी कई शंकाएं थी, कुछ गलतफहमियां, कुछ धारणाएं थी, जिसको हम कई समय से हमारे मन में साथ में लिए चल रहे थे। इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, गूगल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बड़ी मात्रा में कुछ गलत कंटेंट्स है जो दिशा भूल करने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ में एक्सपर्ट डॉक्टर है, इस वजह से हमें बहुत संतुष्टि है, हमें आशा है कि आप तक ये सही जानकारियाँ पहुँच रही है। धन्यवाद डॉक्टर माजिद खान साहब। समय समय पे हम आपसे इस तरह की जानकारियाँ लेते रहेंगे और दर्शकों से अनुरोध है कि आप इंडिया 365 लगातार देखते रहे।